ए ईमान वाल, अपने इकरारों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चारपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं बजिस उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर एहराम हज में शिकार को हलाल न जाना। खुदा जैसा चाहता है हुक्म देता है मोमिनो। खुदा के नाम की चीज़ों की बेहुरमती न करना, और ना अदब के महीने की, और ना कुर्बानी के जानवरों की, और ना उन जानवरों की जिनके गलों में पट्टे बंधे हों, और ना उन लोगों की जो इज्जत के घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों और अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हों। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो, और लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको इज्जत वाली मस्जिद से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो, और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा का अजाब सख्त है तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त, और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घूंट कर मर जाए, और जो चोट लग कर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लग कर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो। और वो जानवर भी जो थान पर ज़बह किया जाए, और ये भी के पासों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउमीद हो गए हैं, तो उनसे मत रो और मुझी से डरते रहो। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए, बशर्ते के गुनाह की तरफ माइल ना हो, तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए इन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो, जिनको तुमने सधा रखा हो। और जिस तरीक से खुदा ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है, इस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें, इसको खा लिया करो। और शिकारी जानवरों को छोड़ते वक्त खुदा का नाम ले लिया करो, और खुदा से डरते रहो। बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं, और अहल किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहल किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका महर दे दो, और उनसे इफ़्फ़त कायम रखनी मकसूद हो, ना खोली बदकारी करती हो, और ना छपी दोस्ती करती हो। और जो शख्स ईमान से मुनकिर हुआ, इसके अमल ज़ाय हो गए, और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्द किया करो, तुम मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो, और सर का मसा कर लिया करो, और टखनों तक पाँव धो लिया करो। और अगर नहाने की हाजत हो तो नहा कर पाक हो जाया करो। और अगर बीमार हो या सफर में हो, या कोई तुम में से बैतुल-खला से होकर आया हो, या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो, और तुम्हें पानी ना मिल सके, तो पाक मिट्टी लो, और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। खुदा तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे, और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे, ताकि तुम शुक्र करो। और खुदा ने जो तुम पर एहसान किए हैं, उनको याद करो, और इस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने खुदा का हुक्म सुन लिया और कबूल किया, और अल्लाह से डरो। कुछ शक नहीं कि खुदा दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ये ईमान वालों, खुदा के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे खुदा ने वदा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नुमी है। ये ईमान वाल, खुदा ने जो तुम पर एहसान किया है, इसको याद करो। जब एक जमात ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें, तो इसने उनके हाथ रोक दिए। और खुदा से डरते रहो, और मोमिनों को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। और खुदा ने बनी इसराइल से इकरार लिया, और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। फिर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़िक्र देते रहोगे, और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे, और उनकी मदद करोगे, और खुदा को कर्ज हसना दोगे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा, और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने इसके बाद तुम में से कुफर किया, वो सीधे रास्ते से भटक गया। तो इन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की, और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं, और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी, उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे। और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम उनकी एक ना एक खयानत की खबर पाते रहते हो। तो उनकी खताएं मुआफ कर दो, और उनसे दरगुजर करो, कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसार हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी इस नसीहत का जो उनको की गई थी, एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनके बाहर क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया। और जो कुछ वो करते रहे, खुदा अनकरीब उनको इससे आगाह करेगा। ये अहल किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब अलाव में से छुपाते थे, वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देते हैं, और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देते हैं।
बेशक तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे खुदा अपनी रजा पर चलने वालों को नजात के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से अंधेरे में से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और उनको सीधे रास्ता पर चलाता है। जो लोग इस बात के कायल हैं कि ईसा बन मरियम खुदा है, वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर खुदा ईसा बन मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सब पर खुदा ही की बादशाही है। वो जो चाहता है पैदा करता है और खुदा हर चीज पर कादिर है। और यहूद और नसार कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारी बदमालियों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान जमीन और जो कुछ उन दोनों मैं है सब पर खुदा ही की हुकूमत है और सबको इसी की तरफ लूट कर जाना है। ये अहले किताब पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये न कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी और डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और खुदा हर चीज पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर खुदा ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि इसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहल आलम में से किसी को नहीं दिया। तो भाइयों, तुम अर्ज़ मुक़द्दस में जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है चल दाखिल हो और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो इस सरजमीन से निकल ना जाएं हम वहाँ जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग खुदा से डरते थे इनमें से दो शख्स जिन पर खुदा की इनायत थी कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो। जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारे है और खुदा ही पर भरोसा रखो बशर्ते कि साहिब ईमान हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम कभी वहाँ नहीं जा सकते। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने खुदा से इल्तिजा की कि परवरदिगार में अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, तो हम में और उन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। खुदा ने फरमाया कि वो मुख उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे और जंगल की जमीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। और ए मोहम्मद, उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा कुछ नियाज़ें चढ़ाई तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। इसने कहा कि खुदा परहेज़गारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तो मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी फिर अहल दोज़ख में हो। और जालिमों की यही सजा है। मगर उसके नफस ने इसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो इसने इसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि इसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ए है मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। इस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल किया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा यानी बगैर उसके के जान का बदला लिया जाए, अमुक में खराबी करने की सजा दी जाए। इसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया और जो उसकी जिंदगानी का मूजिब हुआ तो गोया तमाम लोगों की जिंदगानी का मूजिब हुआ। और उन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके हैं। फिर उसके बाद भी उनसे बहुत से लोग मुख में हदन एतदाल से निकल जाते हैं। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुख में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं, असूली चढ़ा दिए जाएं, या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं, या मुख से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर के तुम्हारे काबू में आ जाएं, ये तौबा कर ली तो जान रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वाल, खुदा से डरते रहो और उसका कुर्ब हासिल करने का जरिया तलाश करते रहो और उसके रस्ते में जिहाद करो ताकि रस्तगारी पाओ। जो लोग काफिर हैं अगर उनके पास रोए जमीन के तमाम खजाने और उसका सब माल मता हो और उसके साथ इसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से रस्तगारी हासिल करने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर इससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो चोरी करे मर्द हो या औरत उनके हाथ काट डालो, ये उनके फेलों की सजा और खुदा की तरफ से इबरत है और खुदा जबरदस्त और हिकमत वाला है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा करे और नेकुकार हो जाए तो खुदा इसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में खुदा ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और खुदा हर चीज पर कादिर है। ये पैगंबर
जो लोग कुफर में जल्दी करते हैं कुछ तो उनमें से हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं है, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं उनकी वजह से गमनाक ना होना। ये गलत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और ऐसे लोगों के बहकाने के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए, सही बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद बदल देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो इससे एहतराज करना, और अगर किसी को खुदा गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम कुछ भी खुदा से हिदायत का इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा ने पाक करना नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। ये झूठी बातें बनाने के, जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम उनमें फैसला कर देना, एराज करना, और अगर उनसे एराज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकदमात क्यों कर फैसल करेंगे जबकि खुद उनके पास तौरात मौजूद है जिसमें खुदा का हुक्म लिखा हुआ है, ये इसे जानते हैं। फिर उसके बाद इससे फिर जाते हैं और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, इसी के मुताबिक अंबिया जो खुदा के फरमाबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और इस पर गवाह थे, यानी हुक्म अलाउ का यकीन रखते थे। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत ना लेना, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने इन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आंख के बदले आंख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। लेकिन जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो इसके लिए कफारा होगा। और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा बिन मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है, और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहल इंजील को चाहिए कि जो अहकाम खुदा ने इसमें नाजिल फरमाए हैं इसके मुताबिक हुक्म दिया करे, और जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना देगा तो ऐसे लोग नाफरमा हैं। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और उन सब पर शामिल है तो जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है इसके मुताबिक उनका फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है इसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक फर्द के लिए एक दस्तूर और तरीका मुकर्रर किया है, और अगर खुदा चाहता तो सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म इसने तुमको दिए हैं इनमें वो तुम्हारी आजमाइश करनी चाहता है। सो नेक कामों में जल्दी करो, तुम सबको खुदा की तरफ लूट कर जाना है। फिर जिन बातों मैं तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा, और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है इसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे बचते रहना कि किसी हुक्म से जो खुदा ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहकाना दें। अगर ये ना माने तो जान लो कि खुदा चाहता है कि उनके बाज़ गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं। क्या ये ज़माना जाहिलियत के हुक्म के ख्वाहिशमंद है? और जो यकीन रखते हैं उनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किसका है? ये ईमान वाल यहूद और नसार को दोस्त ना बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हें में से होगा। बेशक खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मर्ज है तुम उनको देखोगे कि उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए। सौ करीब है कि खुदा फतह भेजे, आपने हाथ से कोई और अमर नाजिल फरमाए, फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पशेमान होकर रह जाएंगे। और इस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो खुदा की सख्त सख्त कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? उनके अमल अकारत गए और वो खसारे में पड़ गए। ये ईमान वाल्व, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो खुदा ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और जिसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों के हक में नरमी करे और काफिरों से सख्ती से पेश आए, खुदा की राह में जिहाद करे और किसी मलामत करने वाली की मलामत से ना डरे। ये खुदा का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला और जाने वाला है। तुम्हारे दोस्त तो खुदा और इसके पैगंबर और मोमिन लोग ही हैं जो नमाज पढ़ते और ज़िक्र देते और खुदा के आगे झुकते हैं। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो खुदा की जमात में दाखिल होगा, और खुदा की जमात ही गलबा पाने वाली है। ए ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त ना बनाओ, और मोमिन हो तो खुदा से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये इसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ए अहल किताब,
तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सवा इसके कि हम खुदा पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई इस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन पर ईमान लाए हैं, और तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा के हाँ इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं। वो लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको इनमें से बंदर और सुवर बना दिया और जिन्होंने शैतान की प्रस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रस्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफर लेकर आते हैं और इसी को लेकर जाते हैं। और जिन बातों को ये मख्फी रखते हैं खुदा उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला उनके मशाइख और उलमा उन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते। बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि खुदा का हाथ गर्दन से बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है उन्हें के हाथ बांधे जाए, और ऐसा कहने के सबब उन पर लानत हो। इसका हाथ बंधा हुआ नहीं बल्कि इसके दोनों हाथ खिले हैं। वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए मोहम्मद, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा। और हमने उनके बाहम अदावत और बुग़्ज़ क़यामत तक के लिए डाल दिया है। ये जब लड़ाई के लिए आग जलाते हैं खुदा इसको बुझा देता है, और ये मुख में फसाद के लिए दौड़े फिरते हैं। और खुदा फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहल किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह महफ़ कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम रखते तो उन पर रिस्क मीन की तरह बरसता के अपने ऊपर से पाँव के नीचे से खाते हैं। उनमें कुछ लोग मियानारू हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके अमाल बुरे हैं। ए पैगंबर, जो इरशादात खुदा की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो। और अगर ऐसा न किया तो तुम खुदा के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, यानी पैगंबरी का फर्ज अदा न किया और खुदा तुमको लोगों से बचाए रखे गा। बेशक खुदा मुनकिरों को हिदायत नहीं देता। कहो कि ए अहल किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। और ये कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है इनमें से अक्सर की सरकशी और कुफर और बढ़ेगा। तो तुम कौम कुफार पर अफसोस ना करो। जो लोग खुदा पर और रोज़ आखरत पर ईमान लाएंगे और अमल नेक करेंगे, खा वो मुसलमान हो या यहूदी, सितारा परस्त, ईसाई हो, उनको क़यामत के दिन ना कुछ खौफ होगा और ना गमनाक होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे। लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुठला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे। और ख्याल करते थे कि इससे इन पर कोई आफत नहीं आने की। तो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए। और खुदा उनके सब कामों को देख रहा है। वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह खुदा हैं, हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ए बनी इसराइल, खुदा ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। और जान रखो कि जो शख्स खुदा के साथ शिर्क करेगा खुदा इस पर बेहिश्त हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि खुदा तीन में का तीसरा है, हालांकि इस माबूद यकता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अकवाल वक़ात से बाज नहीं आएंगे तो इनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते और इससे गुनाह की मुआफ़ी नहीं मांगते। और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ खुदा के पैगंबर थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे। और उनकी वालिदा मरियम खुदा की वली और सच्ची फरमाबरदार थीं। दोनों इंसान थे और खाना खाते थे। देखो हम उन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं। कहो कि तुम खुदा के सिवा ऐसी चीज़ की क्यों प्रस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और खुदा ही सब कुछ सुनता जानता है। कहो कि ए अहल किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और भी अक्सरों को गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा बन मरियम की ज़बान से लानत की गई। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज़ करते थे और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे। बिलाशुबा वो बुरा करते थे। तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ अपने वास्ते आगे भेजा है बुरा है। वो ये कि खुदा उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। और अगर वो खुदा पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी इस पर यकीन रखते तो उन लोगों को दोस्त ना बनाते। लेकिन उनमें अक्सर बदकिरदार हैं ये पैगंबर। तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे
जो कहते हैं कि हम नसार हैं, ये इसलिए कि इमाम आलम भी हैं और मशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। और जब इस किताब को सुनते हैं जो सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली और वो खुदा की जनाब में अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगार, हम ईमान ले आए तो हमको माने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि खुदा पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान ना लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बिहिश्त में दाखिल करेगा। तो खुदा ने उनको इस कहने के एवज बिहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, और नेकोकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नुमी हैं। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीज़ें खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उनको हराम न करो, और हद से ना बढ़ो कि खुदा हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल तुम रोज़ी खुदा ने तुमको दी है, इसे खाओ, और खुदा से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। खुदा तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखज़ा करेगा। तो इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है, जो तुम अपने अहल वाउल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आज़ाद करना, और जिसको मुयस्सर ना हो वो 3 रोज़े रखिए। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जब तुम किस्म खा लो और इसे तोड़ दो। और तुमको चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह खुदा तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, ताकि तुम शुक्र करो, ए ईमान वालों। शराब और जुआ और बुत और पासी, ये सब नापाक काम अमाल शैतान से हैं, सो उनसे बचते रहना ताकि नजात पाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे, और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे। तो तुमको उन कामों से बाज रहना चाहिए, और खुदा की फरमाबरदारी और रसूल खुदा की इताअत करते रहो, और डरते रहो। अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन पर उन चीज़ों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके हो, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किए, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकोकारी की, और खुदा नेकोकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेज़ों से पकड़ सको, खुदा तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानात से, ताकि मालूम करे कि इससे गायबाना कौन डरता है। तो जो उसके बाद ज़ियादती करे, इसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर इसे मारे तो आतू इसका बदला दे। और वो ये है कि इसी तरह का चारपाया जिसे तुम में 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दे, कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी कबे पहुंचाई जाए या कफारा दे, और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है। इसके बराबर रोजे रखे, ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो खुदा ने मुआफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो खुदा इससे इंतकाम लेगा, और खुदा गालिब और इंतकाम लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीजों का शिकार हो, उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए। और जंगल की चीजों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में रहो तुम पर हराम है। और खुदा से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। खुदा ने इज्जत के घर यानी कबे को लोगों के लिए मुजिब मुकर्रर फरमाया है, और इज्जत के महीनों को और कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गिले में पट्टे बंधे हों, ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, खुदा सबको जानता है। और ये कि खुदा को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि खुदा सख्त गदब देने वाला है, और ये कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान भी है। पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम खुदा का पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ मख्फी करते हो खुदा को सब मालूम है। कह दो कि नापाक चीजें और पाक चीजें बराबर नहीं होती। वो नापाक चीजों की कसरत तुम्हें खुशी लगे तो अक्लवाल खुदा से डरते रहो, ताकि रस्तगारी हासिल करो। मोमिनो, ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो खुदा ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और खुदा बख्शने वाला बुरबार है। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गईं तो फिर उनसे मुनकिर हो गए। खुदा ने ना तो बुहेरा कुछ चीज बनाया है, और ना साबा और ना वसीला और ना हाम, बल्कि काफिर खुदा पर झूठ इफ्तिरा करते हैं, और ये अक्सर नहीं रखते। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई है इसकी और रसूल अल्लाह की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर उनके बाप दादा ना तो कुछ जानते हों और ना सीधे रास्ते पर हों तब भी। ए ईमान वाल, अपनी जानों की हिफाजत करो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको खुदा की तरफ लूट कर जाना है। इस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा। मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत आम वजूद हो तो शहादत का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 आदिल यानी साहिब एतबार गवाह हों, या अगर मुसलमान ना मिले और तुम सफर कर रहे हो
और इस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़ हो तो किसी दूसरे मजहब के 2 शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निस्बत कुछ शक हो तो उनको असर की नमाज के बाद खड़ा करो और दोनों खुदा की कस्में खाएं कि हम शहादत का कुछ इवज नहीं लेंगे, वो हमारा रिश्तेदार ही हो, और ना हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनहगार होंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि इन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया है तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और 2 गवाह खड़े हों जो मैयत से कराबत कुराबा रखते। फिर वो खुदा की कस्में खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से बहुत अच्छी है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस तरीक से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें। इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी और खुदा से डरो और उसके हुक्मों को गोश होश से सुनो। खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन खुदा पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तो ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब खुदा ईसा से फरमाएगा कि ए ईसा बन मरियम, मेरे इन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए। जब मैंने रूह अल कुद्स यानी जिब्राइल से तुम्हारी मदद की, तुम चूल्हे में और जवान होकर एक ही नसब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी का जानवर बनाकर इसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगता था, और मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को मेरे हुक्म से चंगा कर देते थे, और मुर्दे को मेरे हुक्म से जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खिले निशान लेकर आए, तो जो इनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये सरी जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार हम ईमान लाए तो शाहिद रहियो कि हम फरमाबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा बन मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताम का खान नाजिल करे? उन्होंने कहा कि अगर ईमान रखते हो तो खुदा से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस खान के नजूल पर गवाह रहें। तब ईसा बन मरियम ने दुआ की कि हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे उगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिस्क दे तो बेहतर रिस्क देने वाला है। खुदा ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर खान नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफर करेगा इसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहल आलम में किसी को ऐसा अजाब ना दूंगा। और इस वक्त को भी याद रखो जब खुदा फरमाएगा कि ए ईसा बन मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि खुदा के सवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तो पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे दिल में है तो इसे जानता है, और जो तेरे ज़मीर में है इसे मैं नहीं जानता। बेशक तो अलाम अल-गुयूब है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा बजिस इसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया है। वो ये कि तुम खुदा की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो उनका निगरान था, और तो हर चीज से खबरदार है। अगर तो उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर बख्श दे तो तेरी मेहरबानी है। बेशक तो गालिब और हिकमत वाला है। खुदा फरमाएगा कि आज वो दिन है कि रास्तबाजों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अब्दालाबाद उनमें बसते रहेंगे। खुदा उनसे खुश है और वो खुदा से खुश हैं। ये बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सब पर खुदा ही की बादशाही है, और वो हर चीज